हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरुषि's वर्ल्ड। आई होप आप लोग ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे होंगे अच्छे होंगे। एंड इफ़ यू न्यू तो आई एम आरुषि कुलश्रेष्ठ। मैं एज अ सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर भी काम कर रही हूँ। मेरा ग्रेजुएशन नॉर्थ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मेरे पास डायरेक्ट मैसेजेस आए थे लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे। आई होप मैंने मोस्टली लोगों को इस चीज़ पे रिस्पॉन्ड किया है। लोग मेरे H1B के रिज़ल्ट के बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने सबको वही बताया और वही आप लोगों के साथ भी शेयर करना था कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरा H1B इस बार नहीं निकला। उम्मीद थी, और मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को वही चीज़ बोली थी कि जैसा भी रिज़ल्ट होगा वो मैं शेयर करूँगी। कंपनी में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था। लास्ट 2 वीक बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर थे। थोड़ा थोड़ा वीकेंड्स पे भी काम चल रहा था और जो भी चीज़ें चल रही थी वो मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं पूरा ये जॉब सिनेरियो के बारे में स्पेसिफिकली बात करूंगी। क्योंकि एट दिस मोमेंट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि यूएस का जो जॉब्स का मार्केट है वो बहुत ख़राब चल रहा है एंड दैट्स एन अंडरस्टेटमेंट। मतलब हर तरफ से ले ऑफ्स की न्यूज़ आ रही हैं। हम लोग इतने बच्चों का सुन चुके हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके न्यूज़ ये है कि बच्चों का ले ऑफ हो रहे हैं, जॉब्स लग नहीं पा रहे हैं। जो दिसंबर के भी ग्रेजुएट्स हैं, तो जो दिसंबर 2023 में ग्रेजुएट हुए हैं उनके पास अभी तक जॉब्स नहीं है। एंड इन एडिशन टू दैट जो अभी मई 24 में ग्रेजुएट होने वाले हैं उनके पास भी मोस्टली जॉब्स नहीं है। तो बट एनीवे इस पे ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक काफ़ी डिटेल्स में मतलब एक वीडियो बनाना डिजर्व करता है, तो मैं वो अलग से बनाऊंगी। ये वीडियो में थोड़ा स्टैट्स एंड फिगर्स मैंने सोचा मैं H1B वीज़ा के बारे में शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। तो अगर मेरी कंपनी के फिगर्स को देखें तो जो मुझे एस्टिमेट पता चला था, तो जैसे हमारी कंपनी में एक्सट्रीम नेटवर्क्स में रफली आई गॉट टू नो कि 30 to 40% H1B वीज़ाज पिक हुए थे। आई थिंक हर कंपनी का एवरेज इतना ही रहा है, लाइक बिटवीन 30 and 40। आई मीन इसका कोई ऑफिशियल फिगर कंपनी की तरफ से कभी नहीं मिलता, तो ये रफ एस्टिमेट्स हैं। तो आई मीन ऐसा अगर ऑन अ स्केल ऑफ 10 पीपल देखें तो हर 10 में से 3 से 4 लोगों का H1B निकला है। ऐसे इस बार फिगर्स हैं। तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में येस आई फील इस बार ज़्यादा लोगों का, मतलब मैं मेरे इस नेटवर्क में और आपको उसमें सर्कल में बता सकती हूँ कि ज़्यादा लोगों का पता चला कि H1B निकला है। हम लोगों की फ्रेंड्स में मेरे जो 2 अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं अभिजय और मेहुल, उन दोनों का H1B निकल गया। तो दैट वॉज समथिंग दैट आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट कि आपको कोई चीज़ एक बार को नहीं भी मिलती है पर एक उम्मीद रहती है, आपके आसपास के फ्रेंड्स लोगों को मिल रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वो न्यूज़ बहुत अच्छी थी, क्योंकि अगर हम लोगों में से किसी का नहीं निकलता तो नेचुरली ज़्यादा बुरा लगता। तो अभी मतलब यही है कि H1B का प्रोसेस मतलब जिनका स्टार्ट हो गया है उनके लिए ये रहेगा कि अब वो ऑलमोस्ट अक्टूबर तक इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं कर पाएंगे जब तक उनका प्रोसेस फाइल हो रहा होता है। आई एम नॉट 100% क्लियर वो प्रोसेस क्या रहता है, बट अभी लकीली मैं उस चीज़ से इस साल इफेक्ट नहीं होंगी। तो व्हाट दैट मीन्स फॉर मी इज़ कि मैं इस मतलब अभी जो मुझे था कि अगर अभी मैं इंडिया जाना चाहूँ तो वो मैं जा सकती हूँ, वो सब इमीडिएटली नहीं हो पाता। आप इंटरनेशनल ट्रैवल और वो सब चीज़ें कर सकते हो, बट येस एसेंशली दिस इज़ माई सेकेंड ईयर ऑफ OPT। तो नाउ आई हैव 21 months लेफ्ट इन US इफ़ आई डोंट गेट एन H1B वीज़ा। तो मेरा जो वर्क ऑथराइजेशन पीरियड है वो जनवरी 15, 2026 तक रहने वाला है। तो कई लोगों ने क्वेश्चन मुझसे इस साल की सेकेंड लॉटरी के बारे में पूछा था, तो वो मैंने मेरी जो इमिग्रेशन टीम है लॉयर्स की उनके साथ कंफर्म किया। तो उन्होंने ये बताया कि एक तो इस चीज़ पे USCIS की तरफ से कभी भी बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन पहले से नहीं दी जाती है। ये एक रैंडम चांस है जो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि अभी उन्होंने मतलब जो उनकी प्राइमरी लॉटरी है वो ये मार्च वाला साइकिल होता है, तो वो इस साइकिल में से कितने लोगों के जिनके लाइक अच्छे से प्रोसेस हो गए हैं अभी मतलब उनका लॉटरी, ये एक मेजर डिफरेंस है जो काफ़ी लोग समझते नहीं है कि अभी किसी का लॉटरी में नाम आना मतलब कि उनका सिर्फ अप्रूवल हुआ है कि उनकी प्रोसेसिंग हो सकती है। तो अभी USCIS के पास अब उनकी एप्लीकेशन जाएगी। सो दिस मीन्स कि इसमें सबकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इसमें USCIS ये निकाल सकता है कि किसी का कुछ फ्रॉड्यूलेंट केस हो, किसी के डॉक्यूमेंट्स ना मैच हो, वो लोग RFE करके होता है रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस, वो मांग लेते हैं कुछों का। तो ऐसे करते कराते अभी सिर्फ उनकी बेसिकली लॉटरी पिक हुई है, अब उनकी एप्लीकेशंस होंगी। तो अब इस एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के बेसिस पे इस सब पे डिपेंड करते हुए कि अब उनके पास कितने नंबर ऑफ स्लॉट्स खाली बचे हैं, इन सब पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा कि अब सेकेंड लॉटरी इस ईयर की पिक होगी या नहीं। तो अगर हम लोग लकी रहते हैं तो हमें 2 और चांसेस मिलेंगे कि एक इस साल और मिल जाएगा
अदरवाइज जो स्टैंडर्ड है कि अब मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो इसी बोर्ड में हैं कि मेरा इस साल नहीं निकला, तो अब शॉर्ट अपॉर्चुनिटी तो नेक्स्ट ईयर ही मिलेगी कि नेक्स्ट ईयर मार्च में डेफिनेटली फिर से पिक होगा जो एनुअल रहती है। उम्मीद है कि इस साल जुलाई अगस्त में भी फिर से निकल सकता है, जिसके बारे में कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है। हमें लॉयर्स ने बस यही बोला कि आपका अगर आप सेम एम्प्लॉयर के साथ एम्प्लॉयड हो तो आपका बस बाय डिफ़ॉल्ट फाइल कर दिया जाएगा H1B फिर से, और उसका जैसा भी रिजल्ट होगा वो पता चलेगा। तो वही मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं। आई नो कि ग्रीन कार्ड के प्रोसेस को लेके भी कुछ क्वेश्चंस हैं और उससे रिलेटेड भी मुझे अभी रिसेंटली काफ़ी सारी नई इन्फॉर्मेशन पता चली है, बट अगेन आई गेस उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। इस वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं, मुझे आप लोग के साथ मेनली यही शेयर ही करना था जो भी नई H1B की इन्फॉर्मेशन पता चली थी। आगे देखते हैं जैसा भी होगा। अगर जुलाई अगस्त के टाइम पे इसके बारे में कुछ नया पता चला तो वो मैं शेयर करूंगी। आप लोगों को अगर और स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन हो, कोई भी तरह का क्वेश्चन हो फ्यूचर से रिलेटेड भी, क्योंकि बहुत लोगों को ये चीज़ एग्जैक्टली क्लियर नहीं होती है कि आपको यूएस में कितने साल मिल सकते हैं, तो वो एक और आई फील FAQ है, तो ये मैं एंड में इसके आंसर कर देती हूँ कि आपको H1B में बेसिकली 6 ईयर्स मिलते हैं। तो H1B, तो अगर आप यहाँ स्टेम पे पढ़ने आ रहे हो तो आपको 3 साल मिलेंगे आपके OPT के। उसके बाद में अगर H1B पिक हो जाता है तो उस दिन से H1B स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जिसका भी इस साल अगर H1B मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में भी निकल गया तो आपका उस दिन से OPT नल एंड वॉइड एक तरह से होके H1B वीजा स्टार्ट हो जाएगा। तो उस दिन से लेके आपको 6 ईयर्स रहते हैं, और अगर उस 6 ईयर्स के पीरियड में आपका ग्रीन कार्ड फाइल हो चुका है तो बेसिकली आप यूएस में रह सकते हो। मतलब फाइलिंग से लेके अप्रूवल के प्रोसेस में मे बी 10 साल और लग जाए, पर आप कंटिन्यू कर सकते हो रहना। तो ये थोड़ी अलग चीज़ें हैं, बट एसेंशियली 6 ईयर्स आपको स्ट्रेट H1B से मिल सकते हैं, वो रहता है। तो बताइएगा मुझे और कुछ क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट। आप लोगों ने, इतने लोगों ने पूछा, मुझे जेन्युइनली बहुत अच्छा लगा कि इतने सारे लोगों को कंसर्न है कि क्या हुआ। निकलता तो खुशी होती, नहीं भी निकला है तो ऑनेस्टली कोई दुख नहीं है। ये उम्मीद है कि मे बी आगे निकल जाए। आगे भी नहीं निकला तो मे बी यूएस में डेस्टिनी नहीं लिखी होगी, कहीं और होगी, तो वो वैसा देखेंगे। बट येस, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आरुषिज वर्ल्ड्स एंड शेयर करिए और लोगों के साथ चैनल, क्योंकि ये एक चीज़ है, मेरा पैशन जो मुझे इस बार और ग्रो करना है, यूट्यूब चैनल को और बढ़ाना है। आप लोगों में से मैं जितनी ज़्यादा और हो पाए उन लोगों की हेल्प करनी है। सो टेक केयर एंड बाय।